माना जा रहा है क्योंकि कटेहरी उपचुनाव भाजपा के लिए अब की बार प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है और कटेहरी और मिल्की पर दोनों विधानसभा मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं, उनके पास ये जिम्मा है। उनका फोकस जो है इस सीट को लेकर ज़्यादा था। उन्होंने आज पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके साथ बैठक की और एक तरीके से उनको जीत का मंत्र दिया। जैसा कि जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं उनको तमाम बातें बताई गई, कैसे चुनाव लड़ना है, किस तरीके से हमको संगठन को मजबूत करना है, जिससे कि हम आगामी जो उपचुनाव होना है उसको कैसे जीत दर्ज करके। लोकसभा चुनाव के बाद अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट खाली हुई है। लालजी वर्मा सांसद हुए हैं, उनकी जगह अब वो सीट खाली हो गई है। अब स्थिति ये है कि आज योगी आदित्यनाथ स्वयं अंबेडकर नगर आए थे और कटेहरी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और समीक्षा की और ये तय किया कि ये सीट हमको हर हाल में जीतनी है और ये पार्टी की प्रतिष्ठा की भी बात बन गई है। इस विषय पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 3 पत्रकार हैं। अजीत सिंह हैं हिंदुस्तान से, अरुणेश सिंह हैं नवभारत टाइम से और अखिलेश तिवारी हैं सहारा समय से। तो सबसे पहले अजीत सिंह के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या गणित बन रही है कटेहरी विधानसभा चुनाव की। क्या लग रहा है आपको? आज मुख्यमंत्री भी आए थे और इसी विषय पे खास बैठक भी की उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ। क्या लगता है आपको कि हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो कटेहरी विधानसभा का जो उपचुनाव होना है ये सीट एक तरीके से काफ़ी हाई प्रोफाइल बन चुकी है, चूँकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए और अगर विकास कार्यों की समीक्षा और अन्य बातों को दरकिनार कर दिया जाए तो उनका फोकस जो है इस सीट को लेकर ज़्यादा था। उन्होंने आज पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके साथ बैठक की और एक तरीके से उनको जीत का मंत्र दिया। जैसा कि जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं उनको तमाम बातें बताई गई, कैसे चुनाव लड़ना है, किस तरीके से हमको संगठन को मजबूत करना है, जिससे कि हम आगामी जो उपचुनाव होना है उसको कैसे जीत दर्ज करें। क्योंकि ये सीट भाजपा के लिए कहीं न कहीं काफ़ी प्रतिष्ठा परक है। यहाँ पर लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी से थे वो सांसद बन गए हैं और कहीं न कहीं ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए भी, चूँकि उनको खोना तो है नहीं, लेकिन उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा है। क्योंकि अभी जो समाचार पत्रों में कल ही आया था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की जो बेटी है उनको इस सीट से उतारने का संकेत दिया है, उनको प्रचार करने का भी मतलब एक तरीके से इंटरव्यू दे दिया है कि आप प्रचार शुरू करिए। तो और भाजपा से भी कोई दावेदार तो बहुत हैं भाजपा में, लेकिन अभी कोई सामने से चेहरा कोई सामने नहीं आ रहा है। पिछले जो प्रत्याशी थे अवधेश द्विवेदी, इसके अलावा और भी तमाम चेहरे हैं जिनका नाम लेना अभी उचित नहीं है, चूँकि अभी वो इस तरीके से अपने आप को दावेदार ही बना रहे हैं। लेकिन चूँकि अवधेश द्विवेदी लड़े थे वो भी अपनी दावेदारी बना रहे हैं। एक और नाम पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जो है काफ़ी चर्चा में इस समय, वो नाम अजीत सिंह हैं, उनका भी नाम चर्चा में है। तो और बसपा से अमित वर्मा और जितेंद्र भैया यहाँ पे हैं, वो अभी कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। वो भी एक तरीके से दावेदार ही माने जाएंगे, क्योंकि बसपा में टिकट का कोई भरोसा नहीं है कब है और कब नहीं है। तो इस तरीके से सीट जो है अभी तैयारी अपने अपने स्तर से चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का यहाँ पे जनपद में आना और तैयारियों के सिलसिले में आए थे, एक तरीके से राजनीतिक वहाँ पे उनका जो फोकस था वो कुल मिला के राजनीतिक ज़्यादा था और उन्होंने एक तरीके से जीत का जो मंत्र दिया है उसका कितना जो है वो पार्टी के लोग फॉलो करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और जीत दर्ज करते हैं, ये देखना होगा। कुल मिला के सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल है और ये अच्छा चुनाव होने वाला है यहाँ पर। ये आज मुख्यमंत्री का दौरा था, कटेहरी का उपचुनाव है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आज सीएम अंबेडकर नगर पहुंचे थे और आगामी 2 महीने में कटेहरी का उपचुनाव होने वाला है। सीएम का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कटेहरी उपचुनाव भाजपा के लिए अब की बार प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है और कटेहरी और मिल्की पर दोनों विधानसभा मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं, उनके पास ये जिम्मा है। आज मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान 40 मिनट उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसके बाद जीत का मंत्र दिया कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करके उनमें जोश भरा, एक तरीके से उन्होंने उनकी बातें सुनी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई कि ये सीट समझौते में न जाए। पिछली बार ये सीट समझौते में चली गई थी, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ा। इस बार कार्यकर्ताओं ने ये मुद्दा उठाया कि ये सीट समझौते में न जाए। उन्होंने सीएम से आग्रह किया कि सीट समझौते में न जाए, क्योंकि समझौते में नहीं जाएगी तो हम चुनाव जीतेंगे। तो और दूसरी बात, बिजली कटौती का भी मुद्दा कार्यकर्ताओं ने, पार्टी नेताओं ने कहा कि बिजली कटौती जो है एक तरीके से वो चुनावी मुद्दा बन सकता है आगामी चुनाव में। इसलिए कुल मिला के देखा जाए कि सीएम का दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा उपचुनाव के लिए।
पूरा फोकस उनका जो रहा वो चुनाव के लेके रहा। बाकी उन्होंने कलेक्ट्रेट में कानून व्यवस्था और योजनाओं की समीक्षा बैठक की है। कुल मिला के देखा जाए कि कटहरी में बीजेपी से अवधेश द्विवेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह हैं, इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मराज निषाद का भी ओबीसी वर्ग में नाम चला जा रहा है। अगर कुल मिला के टिकट माना जाए 2 बार अवधेश द्विवेदी चुनाव लड़े, वो भी बहुत मामूली अंतर से 6 से 7 हज़ार वोटों से हारे हैं चुनाव वो जो है, तो वो भी अब की टिकट के दावेदार हैं, माने भी जा रहे हैं। जातीय समीकरण पे अगर देखा जाए तो ये सीट जो है हमेशा से सवर्णों के लिए भी मुफीद रही है कहीं ना कहीं से, चाहे वो 90 दशक का चुनाव रहा पूर्व मंत्री अनिल तिवारी का, चाहे अब। और जब सपा वो सबाब में थी, बसपा सबाब में थी, तब भाजपा का ग्राफ नहीं था। भाजपा का 2017 से वहाँ वोट बढ़ा है, भाजपा तकरीबन 70,000 से ऊपर वोट पा रही विधानसभा सीट में। अगर जिस तरीके से सपा ओबीसी लड़ा रही है, लालजी वर्मा की बिटिया छाया वर्मा चुनाव मैदान में आ रही हैं और धर्मराज निषाद का नाम आ रहा है इस तरीके से, और जितेंद्र भैया बसपा से। अगर बसपा से जितेंद्र वर्मा और सपा से छाया वर्मा चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पे माना जाएगा कि ये सीट बीजेपी के लिए मुफीद साबित होगी और बीजेपी कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। ये बताइए कि मुख्यमंत्री का आज दौरा था और कटहरी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा फोकस है और पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल भी है और प्रतिष्ठा की सीट बन गई। कैसे देखते हैं चुनाव, कैसे होगा चुनाव कटहरी का? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो है यूपी में थोड़ा नुकसान हुआ है और उसके बाद जो ये 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो इससे एक माहौल जो खराब हुआ है पार्टी का के प्रति, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए एक प्रतिष्ठा बनाई है भाजपा ने कि उपचुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करके जनता में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि नहीं जो लोकसभा में हुआ वो आगामी विधानसभा या आगामी चुनाव में नहीं होगा। और जहां तक बात कटहरी विधानसभा क्षेत्र की है, तो कटहरी जो कि और मिल्कीपुर 2 सीटें जो है मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं, बाकी और सीटों पर मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो जो मुख्यमंत्री जो कि इस पर प्रतिष्ठा उनकी लग गई है, तो निश्चित तौर पर ये दोनों सीटें काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गई हैं। और कटहरी का जो समीकरण जहाँ तक है, तो अब तक जो भाजपा से तो कोई प्रत्याशी अभी तक आया नहीं है। जो 2-3 दावेदार हैं, जैसा कि भी आपको नाम बताया जा चुका है कि ये लोग हैं दावेदार। और सपा से तो एक तरह से मान लिया जाए कि लालजी वर्मा की जो पुत्री हैं छाया वर्मा, वो मैदान में है। तो जो भी है कि समीकरण काफ़ी जो है मजबूत है, भाजपा का भी और सब उधर सपा की लड़ाई भी मजबूती से लड़ेंगे सब, छाया वर्मा भी। और चूँकि आज जो बैठक हुई इसमें भी जो है, जो अभी तक निकल कर बातें आई हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उपचुनाव को हर हाल में जीतना है और उसको लिए अभी से ही जनता के बीच में जाकर जो लाभार्थी हैं उनसे मिला जाए, उनको जो है संतुष्ट किया जाए। जो भी कमियां रह गई हैं, जो लोकसभा में कमियां निकल कर आई हैं, समीक्षा बैठकों में जो कमियां अब तक निकल कर आई हैं, उन्हें दूर करके जो है और उपचुनाव को लड़ा जाए। तो ये थी पत्रकारों से चर्चा जो खासकर मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा को लेकर थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की नाक का सवाल ये दोनों सीटें और दोनों सीटों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन जब तक अब कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं हो जाता तब तक अभी बहुत कुछ कहना मुश्किल है। के पांडे, यूपी तक।